व्यूअर्स वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली एसी रिमोट सेटिंग से आप अपना बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुख्तसर वक्त में काम की बात जानने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर सिर्फ एक क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी, तो आइए देखते हैं कि सिंपली एसी रिमोट सेटिंग से आप अपना बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं दो पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि एसी रिमोट की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। नॉर्मली जब आप एसी रिमोट देखते हैं उस पर एक टर्बो का ऑप्शन आपको नज़र आता है। जब टर्बो का ऑप्शन आप प्रेस करते हैं तो एक फ़ैन आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब टर्बो का ऑप्शन आप प्रेस कर देते हैं तो आपका एसी फुल मोड के अंदर कूलिंग कर रहा होता है। एक तो आपने टर्बो का ऑप्शन प्रेस कर देना है और उसके साथ जो टेम्परेचर आपने सेट करना है वो 30 या 29 का टेम्परेचर सेट करना है। हाँ, ये देखकर ज़रूर आपको हैरानी होगी कि नॉर्मली 26 या 27 का टेम्परेचर सेट होता है, लेकिन मैं आपसे 30 का टेम्परेचर सेट करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप एसी रिमोट पर 26 या इवन 20 का टेम्परेचर सेट करते हैं तो इसका कतन ये मतलब नहीं कि आपका एसी ज़्यादा कूलिंग करेगा या जल्दी कूलिंग करेगा, बल्कि एसी का कंप्रेसर तो अपने नॉर्मल लेवल पर काम करता रहेगा। अब दूसरा पॉइंट शेयर करने के लिए इन्वर्टर एसी जिस असूल पर काम करता है वो बताना ज़रूरी है। सपोज़ जब आप कमरे का एसी ऑन करते हैं तो उस वक़्त रूम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप रिमोट पर 30 का टेम्परेचर सेट कर देते हैं। अब एसी ऑन होते ही कम वाट से आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम वाट कंजम्पशन करने करेगा और कुछ ही देर के बाद तकरीबन 1700 वाट तक कंजम्पशन कर रहा होगा। तकरीबन ये मैक्सिमम कंजम्पशन होगी विद लिटिल बिट वेरिएशन। और उस वक़्त तकरीबन 8.5 एम्पेयर बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। अब आपने रिमोट पर 30 का टेम्परेचर सेट किया है तो कमरा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होकर जब 30 डिग्री पर पहुंच जाएगा, यानी वो टेम्परेचर जो आपने रिमोट पर दिया है और रूम टेम्परेचर जब आपस में मीट कर जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो बिजली की कंजम्पशन तकरीबन 900 वाट तक आ जाएगी कम होकर। और उस वक़्त तकरीबन 3.5 से 4 एम्पेयर्स बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जो कि पुराने कन्वेंशनल एसीज़ में होता था। लेकिन चूंकि ये इन्वर्टर एसी है, जब टेम्परेचर इसने रिमोट और रूम का टेम्परेचर सेम कर लिया तो बिजली की कंजम्पशन तो कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन एसी का कंप्रेसर जो है वो कूलिंग करता रहेगा और मुसलसल कूलिंग करते हुए कमरे का टेम्परेचर ये 29 28 तक भी आ सकता है। और अगर आपने टेम्परेचर 25 या 26 का सेट किया हुआ होगा तो कमरे का टेम्परेचर 25 या 26 तक आएगा नहीं या बहुत देर बाद आएगा और इस वक्त तक बिजली का इस्तेमाल इन्वर्टर एसी के मुताबिक 3.5 या 4 एम्पेयर तक नहीं आएगा। अब 30 डिग्री टेम्परेचर सेट करके आप ज़्यादा फ़ायदा ऐसे भी हासिल कर सकते हैं कि अपने कमरे को एयर टाइट बना दें, क्योंकि पंखा चलने से हवा का कमरे में प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो बाथरूम और मेन दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा निकल कर बाहर ज़ाया हो रही होती है। तो दरवाज़ों और खिड़कियों को भी मुमकिन हद तक ज़रूर एयर टाइट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप रूम टेम्परेचर कमरे का एसी रिमोट से चेक करेंगे तो वो आप कैसे कर रहे हों। एसी रिमोट पर एक ऑप्शन टेम्परेचर का आता है। जब आप इस टेम्परेचर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक छोटी सी विंडो है, इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आपको नज़र आएगी। मैं ये एक विंडो के अंदर थर्मामीटर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। जब मैं टेम्परेचर का बटन प्रेस करता हूँ तो ये अंदर से थर्मामीटर का निशान जो है वो निकल गया। अब मज़ीद मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो बिल्कुल विंडो गायब हो गई है। अब
जब मैं इसको फिर प्रेस करूँगा तो विंडो अगेन अपीयर हो गई है, और एक दफ़ा फिर मैंने प्रेस किया तो अब यह जो टेम्परेचर का निशान इसके अंदर आ गया है, तो इसका मतलब है जब आप एसी की स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको वो रूम टेम्परेचर जो इस वक्त है वो प्रेजेंट करेगा। तो आइए मैं आपको ये एसी की स्क्रीन पे भी करके दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, अब मैं टेम्परेचर का बटन जो है वो प्रेस करूँगा और इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो सेट टेम्परेचर है वो 30 नज़र आ रहा है। तो अब आप देखिएगा, अब मैं जब बटन प्रेस करूँगा तो रूम टेम्परेचर आपको अपीयर होगा स्क्रीन पे। जी, इस वक्त 32 टेम्परेचर रूम का है, और जब ये टेम्परेचर 30 पे आ जाएगा तो बिजली का जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल रियलिटी वर्सेस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर सिर्फ एक क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।